एक वक्त ऐसा था जब गोदी मीडिया लड़ा करती थी कांग्रेस के साथ। असली हिंदू वर्सेस ढोंगी हिंदू। यूपी इलेक्शंस के साथ एक बात तो साबित हुई, कांग्रेस यानी कि अपने देश का विपक्ष खत्म, बाय बाय। अब गोदी मीडिया के सामने एक नया चैलेंज आया है कि इतने दिनों तक हम जिसके साथ लड़ रहे थे वो दुश्मनी खत्म हुआ, तो अब लड़े किससे? अर्णव गोस्वामी के पास इसका सॉल्यूशन है। People in the India Today newsroom, hear me loud and clear. Don't you dare point a finger. वाह, गोदी मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया। और क्या चाहिए लोगों को? एंटरटेनमेंट ही तो चाहिए। मीडिया तो वही दिखाते हैं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। खैर, इन दिनों तो चाइना का वक्त खराब चल रहा है और भी ज्यादा खराब हो सकता है। बहुत दिनों से गाना नहीं लगाया यार, उन्हीं की हरकतों की वजह से ये सब हुआ है ना, गाना लगा। देखो, कांग्रेस खत्म हो सकती है लेकिन कोरोना आने वाले कुछ सालों तक तो डेफिनेटली नहीं खत्म होने वाला। इनफैक्ट डबल पावर के साथ आया है। पूरी दुनिया में हलचल हो रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चाइना और हांगकांग से सारी बैड न्यूज आ रही है कोविड के बारे में। वहां पे लॉकडाउन के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हांगकांग में आधी से ज्यादा पॉपुलेशन कोविड के चपेट में आ गई है। सारे हॉस्पिटल्स फुल है, हेल्थ केयर के तो लग गए हैं। साउथ कोरिया चाइना का नेबरिंग कंट्री है, वहां पे भी एक दिन में 6 लाख केसेस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ यूरोप में जर्मनी में 3 लाख केसेस, फ्रांस में 1 लाख, यूके में 1 लाख, इटली में भी तकरीबन 75,000 के आसपास केसेस एक दिन के रिकॉर्ड हो चुके हैं। नंबर्स में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये मैप देखो, समझ में आ जाएगा कि तो पूरी दुनिया में इतने सारे देशों में अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है तो क्या अगला नंबर अपने देश का आएगा? यानी कि वही साइकिल रिपीट, मेडिसिन, ऑक्सीजन, बेड्स। तो इसका जवाब है ना। देखो, इसके पीछे रीजन है। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, चाइना ने 0 कोविड पॉलिसी अपनाई थी आज तक, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही थी पूरे देश में। यानी कि चाइना ने वाकई में लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली अमल करा के, वहां के लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करा के वायरस को आज तक रोक के रखा था। सोचने वाली बात है कि जिस देश में ये वायरस पैदा हुआ उसी देश को छोड़ के आज पूरी दुनिया में ये वायरस है। तो आज तक भाई चाइना कैसा बचा रहा है इन सब में? 0 कोविड पॉलिसी की वजह से। 0 कोविड पॉलिसी आज तक के जितने भी वेरिएंट्स है सभी पे एप्लीकेबल हुई, लेकिन ये ओमिक्रॉन है, इसे हम रोक के नहीं रख सकते। ओमिक्रॉन इतना इन्फेक्शियस है कि इसको एक मौका काफी है पूरी सिटी को इन्फेक्ट करने के लिए। तो हाईली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन ये तो रहा एक रीजन चाइना में कोविड इतना बुरी तरीके से आज की तारीख में फैलने के लिए। इसके अलावा दूसरा रीजन है चाइना की डिफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीनेशन पॉलिसी। सबसे पहली वैक्सीन चाइना कब लेकर आया? कोविड-19 जब पहली बार पता चला उसके 6 महीने बाद इनकी वैक्सीन रेडी थी। कैंसिनो बायो 40,000 वॉलंटियर्स को इन्होंने अपनी वैक्सीन दे भी डाली थी, वहां के मिलिट्री को भी दी थी। मतलब वैक्सीन के नाम पे वहां पे बस मजाक चल रहा था। इतने कम वक्त में कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो सकती। एक अच्छी वैक्सीन बनाने के लिए टाइम तो देना पड़ता है। इसके अलावा चाइना के पास 2 और वैक्सीन अवेलेबल थी, सिनोफार्म और सिनोवैक, जिसको कोरोवैक भी बोला जाता है। हालांकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने कोवैक्सीन की तरह ही है, लेकिन कोवैक्सीन सिनोफार्म की, सिनोवैक की वैक्सीन से 100 गुना ज़्यादा अच्छे है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स। इस वैक्सीन में जो एडजुएंट्स है वो कोरोवैक के एडजुएंट्स के कंपैरिजन में बहुत 100 गुना ज़्यादा अच्छे। तभी तो WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी। बेस्ट इन क्लास इंग्रेडिएंट्स यूज करने की वजह से कोवैक्सीन इतनी एक्सपेंसिव बन रही है। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ। ये वीडियो के बाद वो वीडियो डेफिनेटली देख लेना। खैर, फिलहाल 2 रीजन अपन ने देख लिए, एक तो हाईली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन और एक तो डिफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीन पॉलिसी। तो इन सबके बीच में हम हिंदुस्तानियों ने आखिर क्या कंक्लूड करना चाहिए कि भाई साहब, जो कुछ भी बाहर के कंट्रीज में चल रहा है इन्फेक्शन वगैरह, ये अपने देश में आने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ झेलना था वो सेकेंड वेव में झेल लिया है। ऊपर से वैक्सीन के भी 2 डोज कंप्लीट कर लिए है, वो भी मोदी जी की वैक्सीन, वर्ल्ड क्लास कंपनीज की वैक्सीन के 2 डोज कंप्लीट कर रखे। तो इन्फेक्शन अब अपने देश में आने का सवाल ही नहीं बनता। गलत, इन्फेक्शन अपने देश में घूम फिर के आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रैवल शुरू हो चुका है। किसी ना किसी तरीके से ये इन्फेक्शन घूम फिर के अपने देश में वापस आएगा, लोगों को दोबारा इन्फेक्ट कर लेगा। जिन्होंने 2 डोज ले रखी है, जिनका बूस्टर डोज हुआ है, जिन बच्चों ने रिसेंटली वैक्सीन का पहला डोज ले रखा है, छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को, बुड्ढों को, सभी को इसका इन्फेक्शन होगा। अगर आप कांग्रेस के चमचे हैं तो भी आपको होगा, अगर आप बीजेपी के भक्त हो तो भी आपको होगा। अरे चिकारा भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि भले ही इन्फेक्शन सभी को होगा, बीमार सभी पड़ेंगे, लेकिन हॉस्पिटल तक कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अपने पास अब एक जियोलॉजिकल स्ट्रेंथ वाली वर्ल्ड क्लास इम्यूनिटी का नेचुरल बेस है। उसके ऊपर मैसिव इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव भी अपने देश में चलाया है, वैक्सीन काम करती है। ऐसे कुल मिला के हम सब अब कोविड के साथ लड़ने के लिए फिर से एक बार तैयार हो चुके हैं। कोई टेंशन नहीं, कोविड क्या, कोविड का बाप आने दो, थोड़ी मर्यादा रखिए। और हाँ, वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन के वजह से ही आप बिना मास्क के ऐसे बिंदास घूम रहे हो। अगर आपका 1-8 डोज बाकी है तो उसे लेके खत्म कर दो,
कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला। अगर आपकी शादी पेंडिंग है तो पहले हॉल बुक कर दो, बाद में आराम से दुल्हन ढूंढ के फटाफट से शादी कर लो। पहले दुल्हन ढूंढनी होती है, फिर हॉल बुकिंग करना होता है। और अगर किसी को घूमने का मन कर रहा हो तो बिंदास घूमो, जाओ जहां जाना है जाओ। मैं तो कहता हूँ चाइना जाओ, मजा आया। ऐसे ही मजेदार हेल्थ केयर अपडेट्स के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा।